क्या रूस ने इजराइल पे हमला करने के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दे दी? क्या रूस अपनी सारी हदें पार करता जा रहा है? खबर कुछ ऐसी है कि हूती विद्रोहियों को शायद हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस कर दिया है, क्योंकि हाल ही में बीते दिन इजराइल के ऊपर एक घातक मिसाइल से हमला किया गया, जिस मिसाइल को इजराइल का आयरन डोम और विभिन्न प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक तक नहीं कर पाए। इसका एक ही और सीधा मतलब आता है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास एक विकसित और अच्छी सुव्यवस्थित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जो कि हूतियों को दे सके। हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि इजराइल के खिलाफ ईरान और रशिया दोनों आपस में मिल गए हैं और रशिया ईरान को विभिन्न प्रकार के एटम टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स वगैरह सप्लाई कर रहा है। अगर इस प्रकार की खबरें सही है तो ये बात मानकर चलिए कि बहुत ही घातक होगा दुनिया के लिए कि आतंकी विद्रोही या हूतियों के पास सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जैसी क्रूज मिसाइलें हाथ में आ जाए। आतंकियों के हाथ में अभी केवल क्रूज मिसाइल आया है, अगर किसी दिन इसी तरह से उनके हाथ में परमाणु बम आ जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि जो हथियार हूतियों के हाथ में लगे हैं वो इनविंसिबल यानी अजेय माने जाते हैं। इनको किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नहीं रोका जा सकता है। आइए इस खबर पर पूरी नजर डालते हैं। हुआ यूं कि 2-3 दिन पहले इजराइल पर एक अचानक से अजीब से मिसाइल का हमला होता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी निकालने में इजराइल को ही 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का वक्त लग जाता है। इजराइल में खुले तौर पर यह कहा गया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ऐसी मिसाइल का हमला ऐसे पहले देखा ही नहीं था, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया मिसाइल सिस्टम्स को भी इजरायली आयरन डोम जैसी एडवांस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक तक नहीं कर पाया। इजराइल का खुद मानना था कि ये एडवांस कैटेगरी का कोई मिसाइल था जिसे हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझ तक नहीं पाया। इजराइल ने बताया कि जब ये मिसाइल काफी करीब इनके क्षेत्र में आ गई तो इन्होंने एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जो कि इसको मारने में नाकाम रही। और इसका सीधा मतलब है एक ऐसी उन्नत मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक श्रेणी की हो सकती है। किसी न किसी प्रकार इस मिसाइल ने इजरायली एयर डिफेंस और इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देकर इजराइल में जोरदार हमला किया। और हुआ यूं कि ये पता लगा कि ये इजराइल की तरफ हमला यमन की तरफ से हुआ है और इसके पुख्ता सबूत मिले हैं कि यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों ने इस मिसाइल को दागा था। और ये कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये काफी घातक मिसाइल थी जिसको इजरायली डिफेंस सिस्टम ट्रैक तक नहीं कर पाया। ये कितना बड़ा मुद्दा है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में अजीबोगरीब सवाल उठ रहे थे कि ऐसा कौन सा मिसाइल है जिसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसे भारी भरकम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक तक नहीं कर पाया, रोक नहीं तक पाया। और इस खबर पर मुहर तब लग गई जब यमन के हूती विद्रोहियों ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि हाँ, हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया इजराइल के ऊपर और एक अच्छी खासी दूरी 2-3 हजार किलोमीटर की दूरी इसने केवल 10 से 11 मिनट में तय कर इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए इजराइल पर हमला कर दिया। यमन के हूती विद्रोही अपना दमखम दिखाना चाह रहे थे, यानी इतनी तेज गति जो लगभग 8 मैक की रफ्तार पर हो कोई मिसाइल ट्रेवल कर रही थी, जो कि हो ना हो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही थी। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश चीन, अमेरिका, भारत सभी देश कर रहे हैं, लेकिन एक ही देश है रसिया जिसने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाकर अपने जंगी बेड़े में शामिल भी कर लिया है। और यमन के हूती विद्रोहियों को ये हाइपरसोनिक मिसाइल हो ना हो ईरान के जरिए रसिया से होते हुए प्राप्त हुई है, जो पूरी दुनिया के लिए एक भारी भरकम चिंता का विषय है। ये गंभीर चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है कि आज को तो चलिए मान लीजिए कि केवल एक हाइपरसोनिक मिसाइल ही हूती विद्रोहियों के हाथ में लगा हो, कल ISIS, तालिबान और इसी तरह के किसी बड़े आतंकी संगठन को किसी भी प्रकार से ईरान, पाकिस्तान के जरिए इसी प्रकार के वॉरहेड्स मिल जाते हैं और परमाणु बम की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद कितना बड़ा संकट बन जाएगा।